ओके, उस आपके सामने सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:9 है। अब देखो यहां पर अनुपात दिया है, संख्या नहीं दिया है। सवाल यहीं पर फंस रहा है कि क्या दिया हुआ है? अनुपात दे दिया है, संख्या नहीं दिया है। दो संख्याओं का अनुपात है कितना? 7:9। तो पहले अनुपात को बदलेंगे संख्या में। अनुपात को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो दोनों को हम लोग वेरिएबल से गुना कर देते हैं। दोनों को क्या करेंगे? वेरिएबल से हम लोग गुना कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा किसमें? संख्या में। तो 7:9 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन में जाएंगे, हल में जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि अनुपात से संख्या मान लेंगे। अनुपात के रिलेशन से क्या करेंगे? संख्या मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर या माना कि संख्या 7x तथा 9x है। अभी हम बोले थे कि अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं? अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सेम राशि में ले जाते हैं, सेम क्वांटिटी में ले जाते हैं। तो हम लोग लेके चले गए किसको? 7x और 9x में। कहां लेके चले गए? 7 अनुपात से बना दिए 7x और 9 अनुपात से बना दिए 9x। क्यों? अनुपात को हम सीधा संख्या में नहीं ले सकते हैं। अनुपात को संख्या में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुपात को संख्या में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो समान वेरिएबल से गुना करना पड़ेगा, समान चर से गुना करना पड़ेगा। वेरिएबल माने होता है हिंदी में चर, और चर माने होता है बदलने वाला। तो ले लिए संख्या 7x और क्या 9x। अब हम लोग जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार। और प्रश्न के अनुसार का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्न से। अब प्रश्न से का मतलब प्रश्न जो कह रहा है वो कहेंगे। कह रहा प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ देने पर, अरे तो संख्या है 7x, जोड़ देंगे तो 7x + 44, और संख्या है 9x तो 9x + 44। प्रत्येक में मैंने क्या? दोनों में जोड़ देना है। तो 7x से हो गया 7x + 44 और 9x से हो गया 9x + 44। तो पहले कौन आया है? पहले आया है 7x। तो पहले आया है 7x, तो कर दिए 7x। कह रहा है जोड़ दिए 44, तो जोड़ दिए 44। कह रहा है दोनों में जोड़िए, तो दोनों में जोड़ दिए। तो दोनों में जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 9x + 44, क्योंकि संख्या 9x था। अब कह रहा है कि अनुपात हो जाता है 11:13। 11:13 हो जाता है। तो अनुपात माने डिवाइड। तो जो पहले 11 आया वो पहला के लिए, तो 7x + 44 के लिए 11 हो गया, और 9x + 44 के लिए क्या हो गया? 13 हो गया। अब हम लोग जानते हैं अनुपात माने क्या? डिवाइड कर देना। तो इधर भी डिवाइड लगा देंगे, इधर भी डिवाइड लगा देंगे, और इक्वल टू कर देंगे। ठीक है? तो 7x + 44 बटे 9x + 44 बराबर हो गया 11/13। अब कर देंगे क्या? वज्र गुणन। वज्र गुणन माने क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीएम। सीएम का मतलब हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 13 से गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7x + क्या 44, 7x + 44 और इक्वल टू में हो जाएगा 11 गुने 9x + कितना 44। देखिए 13 गुना होगा 7x + 44 से, और 11 गुना होगा 9x + 44 से। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। 13 का टेबल 7 बार कितना होगा? 13 सत्ती 10 सत्ते 70 और 7 तिया 21 कितना? 70 21 91 होगा। 13 सत्ती 91x। ठीक है? और प्लस 13 से इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 चौके
बोलो 13 गुने 44 कितना होगा? 13 गुने 44 करेंगे, 13 चौके 52 के 2 बचा कितना? 5। 13 चौके 52 और 5 56, 52 और 5 56, 57 से गुना कर देंगे, 13 चौके 52 के 2 बचा कितना? 5। 13 चौके 52 और 5 57 और इक्वल टू 11 9 99 x और प्लस 11 गुने 44, 11 चौके 44 के 4 बाकी कितना? 4। 11 चौके 44 और 4 44 और 4 कितना हो गया? 48। अब देखो इधर 91x इधर 572। देखो अगर तुम लोग को डाउट लगता है गुना में तो अपना कॉपी में कर लो और देखो मेरा गुना सही है कि नहीं है। तो बंद कर देगा वीडियो तो कैसे होगा? यहाँ देखो इधर 91x प्लस क्या हो गया? 572। फिर से देख लो 13 से 3 91, 13 चौके 52 के 2 बचा 5, 13 चौके 52 और 5 57, 11 9 99x, 11 चौके 44 के 4 बचा कितना? 4, 11 चौके 44 और 4 48। अब क्या करेंगे? 572 डिजिट है, 572 क्या है? डिजिट है। 484 क्या है? डिजिट है। 91x क्या है? वेरिएबल वाला पार्ट है। 99x क्या है? वेरिएबल वाला पार्ट है। तो एक बात बताओ, वेरिएबल वाला पार्ट किसके पास जाएगा? वेरिएबल वाला के पास। और संख्या वाला किसके पास जाएगा? संख्या के पास जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। जैसे आप स्कूल में जाते होंगे, लड़की एक तरफ बैठती है और लड़का एक तरफ, है ना? तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो 91x है, अब बताओ बड़का बुलाएगा छोटका को कि छोटका बुलाएगा बड़का को? बुला तो दोनों सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़का बुलाएगा किसको? छोटका को। तो बड़का है 99x, इसको अपने तरफ रहने दिए, छोटका को बुलाएगा, बोलेगा आओ नहीं इधर रे, तो 91x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 91x। और ये जो डिजिट है, जो सिर्फ संख्या है, जिसके पास वेरिएबल नहीं है, तो इधर 572 बड़ा है, तो ये कहेगा कि वो बड़का को बुलाया, तो हम बोल रहे हैं हम किसको बुलाएंगे? अपन छोटका को। तो छोटिया को बुलाया, तो छोटिया कहाँ है? 484 आ गया छोटिया। अब बताओ इक्वल टू के उधर जाएगा तो साइन क्या होगा? बदलेगा। इक्वल टू के उधर जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, गुना डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड गुना हो जाएगा। ठीक है? जैसे तुम जाता है पार्टी में तो ये ट्राउजर पहन के जाता है? नहीं, तुम दूसरा जगह जाएगा तो बदल के जाएगा। कोचिंग आएगा तो आ गया ढकले जैसन जैसन मन करे। समझ में आया बात? हम लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अब जाएंगे रूम तो ऐसे सूझ जाएंगे, टोपी चश्मा लगा के, नहीं ना? आप रूम में जाइएगा तो चेंज करिएगा, जगह बदलने पर चेंज करते हैं। तो मैथ में भी जगह बदलने पर साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो 572 में 484 चला जाएगा, फटाफट घटाना है और देखना है कि हम सही घटाए कि नहीं। यहाँ से पैंचा लेंगे कैरी, तो कैरी ले लिए, तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा कितना? 6, तो 6 में 8 नहीं जाएगा, तो फिर से कैरी 16, 16 में 8 गया 8, तो बचा 88। देख लो सॉल्व करके 88 बचा कि नहीं, बाद में नहीं बोलना कि गलत बना दिए। 99 में गया 91, तो 99 में गया 91, 91 8 99, तो 99x में 91x गया 8x। तो हम लोग देखे कि 8x बराबर 88, और हम सिखाए थे कि सटल रहेगा, मैंने गुना में है, तो 8 किससे सटल है? x से। तो 8x के साथ क्या है? गुना में है। हमको वैल्यू चाहिए x का, तभी हम संख्या निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? x को यही रखेंगे, तो 8 जाएगा उधर, इधर 8 गुना में है, तो उधर अभी अभी बताए थे इधर गुना में, तो उधर होगा क्या होगा? भागा में, डिवाइड में। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, कितना हो गया? 11 बार में कट गया। तो हम लोग देखे कि x बराबर आ गया 11, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि हमको दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो पहले संख्या निकालेंगे तब ना अंतर होगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि संख्या बराबर, तो संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो संख्या निकालेंगे, संख्या है 7x और 9x, तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो 7x है, तो 7x माने क्या? 7 गुने 11, यानी कि पहली संख्या 77 है ना, और दूसरी संख्या अगर हम लोग लेंगे तो 9x, 9x मतलब क्या हो गया?
9 गुने 11 माने 99। तो एगो संख्या हो गया 77, एक संख्या 77 और दूसरा संख्या कितना 99। कह रहा है दोनों का अंतर बताइए। तो अंतर मैंने क्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो अंतर अगर हम निकालेंगे तो अंतर बराबर, अंतर मैंने डिफरेंस, डिफरेंस मैंने घटा देना है। तो बड़ा नंबर में छोटका के घटा देंगे। 99 में 77 चला गया, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2। तो संख्याओं का अंतर जो होगा वो 22 हो जाएगा। संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा।